फर्स्ट क्लास जगह। चलिए इस कार्बन के टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं भैया सहसंयोजी यौगिक। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं भैया, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं इन यौगिकों के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भैया इसकी जो अगर परिभाषा की बात कर ले, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो किससे भैया बोलेंगे जिन यौगिकों में भैया, जिन यौगिकों में सहसंयोजी बंध होते हैं, जिन यौगिकों में सहसंयोजी, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, जिन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। क्या बोलते हैं भैया? सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। जिन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी यौगिक। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने भैया? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? तो भैया 3 प्रकार के होते हैं। अगर पहले बात कर ले भैया, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ये 3 प्रकार के होते हैं आपको भैया सहसंयोजी यौगिक। अगर ठोस की बात कर ले भैया, तो ठोस में एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसमें आ जाता है आपका, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होता है? इसमें होता है भैया ग्लूकोज। क्या होता है? C6H12O6। और क्या होता है भैया? चीनी होती है। क्या होता है? चीनी, C12H22O11। और क्या होता है इसमें भी? यूरिया होती है, NH2CONH2। ये आपका हो जाता है भैया 3 इसके ठोस सहसंयोजी यौगिक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज में हिंदी में ग्लूकोज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं, या शर्करा बोल सकते हैं, चीनी, शर्करा भी कह सकते हैं भैया इसे। और इसे क्या बोलते हैं? यूरिया। ये क्या भैया? यूरिया है, ये यूरिया हो गया। अगर द्रव की बात करें, द्रव में भी 2 प्रकार होते हैं भैया। सिंपल से अगर देख लिया जाए, इसमें आपको मिल जाता है आपका ये यहाँ पर द्रव में C2H5OH, एथिल एल्कोहल। ये भी मेथिल भी होता है, CH3OH, मेथिल एल्कोहल। एग्जाम्पल और इसका हो जाता है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता है सिरका, CH3COOH। ठीक है। एसिटिक एसिड अगर हम बात कर लें, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। और ये क्या होता है? मेथिल एल्कोहल हो जाता है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है। और ये कौन सा है? ये आपको होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये ठीक भैया, थोड़ा कम करिए भैया। C2H5 है, ठीक है, ये CH3 है, OH है, ठीक है, और एक क्या है? CH3COOH। ठीक है। ये आपका हो जाता है क्या? सिंपल सा द्रव वाला। अगर देख लें भाई इसमें क्या हो जाता है गैस में, तो गैस में आपको मिल जाएगा भैया यहाँ पे गैसीय अवस्था मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मिल जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे में आपको मिल जाएगा NH3, अमोनिया, और आपको इसे मिल जाएगा मेथेन, CH4 आदि। क्या होते हैं भैया? सब गैस एक सहसंयोजी यौगिक होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिक होते हैं। अपरूप, तो भैया जो होता है कार्बन के अपरूपता, अब क्या पढ़ेंगे भैया? अपरूपता, एलोट्रॉपिक। ठीक, अपरूपता। तो क्या अपरूपता? देखिए, जब एक तत्व
जब एक तत्व दो या दो से अधिक भिन्न रूपों में समान अभौतिक अवस्था में पाया जाता है, समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है, तो इन भिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं, अपरूप कहते हैं। इनका यह गुण भैया तथा इनका यह गुण अपरूपता कहलाता है। ठीक भैया, कितना क्लियर हो गया? आ जाओ, कह रहा कार्बन के 3 महत्वपूर्ण अपरूप हैं। कार्बन के 3 महत्वपूर्ण अपरूप हैं। अगर पहले की बात करें भैया, हीरा है, डायमंड हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया। ये 3 भैया कार्बन के महत्वपूर्ण अपरूप हो गए। अब यहाँ कह रहा है हीरा, थोड़ा हीरे के बारे में समझो, डायमंड के बारे में समझो। कह रहा हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ एकल सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है, जिससे एक दृढ़ 3D यानी त्रियामी संरचना बनती है। इसीलिए हीरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, क्योंकि भाई 3D संरचना बनाती है उससे कार्बन परमाणु के जुड़ने से। यानी अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, अब इसका एक कार्बन जो होगा, ये एक कार्बन है, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, कहाँ है हमने, ये क्या है, एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन है। अब एक कार्बन के साथ 4 अन्य कार्बन जुड़े होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इस कार्बन से क्या होगा भैया, यहाँ पे 4 अन्य कार्बन भी जुड़े होंगे। ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 अन्य कार्बन होंगे। अब इसी के साथ हर कार्बन के भाई कब 4 कार्बन, यहाँ पे देखिए 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया। इसी प्रकार सभी कार्बन क्या होते हैं, एक कार्बन क्या होता है 3-4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। ये हो गया आपका संरचना बन गई, किसका भैया, ये आपका बन गया डायमंड। क्या बन गया भैया, डायमंड बन गया। ये इस तरह होती है कार्बन की संरचना, यानी एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखिए ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन से भैया क्या 4, ये पहला कार्बन ये मेन हो गया। ठीक है, अब इससे 4 कार्बन जुड़ेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक 4 कार्बन। तो वही कह रहा ना भैया कि प्रत्येक कार्बन परमाणु से अन्य 4 कार्बन जुड़े होते हैं। तो भैया एक कार्बन से कितने 4 कार्बन और जुड़े होंगे, तो ये 4 कार्बन जुड़े, ये बन गया भैया आपका हीरे का एक डायग्राम, संरचना बन गई। ठीक है, इसी वजह से हीरा क्या होता है भैया 3D होता है, 3D इसी संरचना की वजह से। ठीक है, इतना नोट करिए। फाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक भैया, क्या पढ़ेंगे भैया हम, ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है इसकी बात कर ले भैया हम, ग्रेफाइट की। देखो ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ एक ही तल पर एकल संयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है। इसकी संरचना षटकोणीय होती है। कैसे होती है भैया, षटकोणीय होती है। और इसमें जो चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो भैया मुक्त रहता, फ्री होता है, जिससे यहाँ विद्युत का चालक होता है। इसलिए भी ग्रेफाइट का करंट मारता है। जब पेंसिल की नोक नहीं होती ग्रेफाइट में, देखा नहीं, पेंसिल की नोकिया जो होती है जिसे आप लिखते हो और उसे भैया छील छाल कर भैया से ना नोकदार बनाते हो, वही काला काला जो होता है, तो वही क्या है, ग्रेफाइट है। पेंसिल की नोक जो होती है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेफाइट है, और वो विद्युत का चालक होता है। अब पेंसिल लेके बोर्ड में खोदना मत ऐसे, नहीं ढंग देखा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा फिर। तो इसी वजह से क्या होता है भैया कि वो विद्युत का चालक होता है, क्योंकि उसमें क्या था, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है भैया, चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा भैया, चौथा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, फ्री होता है। कैसे होता है भैया, फ्री होता है। फ्री होने की वजह से यह क्या, विद्युत का चालक होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले जाए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो किस प्रकार होता है, यहाँ देखो थोड़ा सा, ये देखो भैया। अब इसके कह रहा है यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, कह रहा कि प्रत्येक जो होगा, प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य कार्बन से होता है। तो भैया जो प्रत्येक यहाँ पे है, तो आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा बढ़िया सा कि ये कार्बन परमाणु 1 हो गया, कौन सा है, 1, ये अन्य 3 कार्बनों से जाके जुड़ा रहेगा, अन्य 3 में, तो 1 ही हो गया, तो 1 2 3, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये क्या भैया, मुक्त हो गया। कैसा है भैया, ये मुक्त है। कैसा है,
मुक्त है, फ्री है। इसलिए एक ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से क्या होता है भैया, सॉरी, अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा ये दुर्बल भी होता है तो यहाँ जो बॉन्ड लगा हुआ है भैया हल्का हल्का दिया, इसे बोलते हैं दुर्बल वंडर वाल्स द्वारा आपस में जुड़ी कार्बन परमाणु की सतह होती है, वंडर वाल्स द्वारा। ठीक है भैया, जुड़ी पतली सतह होती है। और जो दिख रहा है ये बॉक्स टाइप है, ये चपटी सतह है, कार्बन परमाणु की एक चपटी सतह है। ठीक भैया, ये इतना आप नोट कर लीजिए फटाक से। पहला टॉपिक है भैया फुलेरिन्स। फुलेरिन्स, ये भैया फ्लोरीन्स हैं, फ्लोरीन्स। ठीक भैया, ये कार्बन का तीसरा अपर रूप है। कौन सा भैया, तीसरा। ग्रेफाइट को अक्री गैस की उपस्थिति में, अक्री गैस की उपस्थिति में, अगर अक्री गैस होगी भैया, अक्री गैस की उपस्थिति में विद्युत भट्ठी में गर्म करने पर फ्लोरीन बनती है। अगर हम इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है भैया Cn, अर्थात C मतलब कार्बन, N मतलब नंबर, कितने कार्बन की संख्या है, नंबर है। तो भैया अर्थात में देख लीजिए कार्बन 60, कार्बन 70, कार्बन 80 या फिर कार्बन 140 आदि भैया क्या होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। फिर अगर देखा जाए यहाँ पे तो फ्लोरीन फुटबॉल के रूप में दिखाई पड़ती है, जो फुटबॉल होती है खेलने वाली उसके जैसा दिखाई पड़ती है फ्लोरीन। इस संरचना यानी इस संरचना को सर्वप्रथम ये कौन है, बकमिंस्टन फुलर ने डिजाइन किया था, और डिजाइन किया जिसके वजह से इसे फ्लोरीन्स कहा गया। क्या इसकी वजह से फ्लोरीन कहा है, इसकी स्ट्रक्चर से फुटबॉल जैसी होती है। कितना बढ़िया लग रहा है ना ये डिजाइनदार, बनाकर दिखाना अच्छे से। ठीक है, बनाकर दिखाओ। ये क्या भैया, फ्लोरीन है, इसका नाम क्या, फ्लोरीन, फ्लोरीन्स। ठीक है, फ्लोरीन्स। कार्बन जहाँ डॉट डॉट रखा है ये कार्बन है, जहाँ पे डॉट डॉट रहे, डॉट डॉट दिख रहा है ये कार्बन है। गिन लेना भैया कितने कार्बन है इसमें। ठीक है, अच्छे, जितने डॉट हैं उतने कार्बन है। ठीक है, अच्छे से घर पे गिनना बढ़िया बेहतरीन ढंग से। ठीक है, अब इतने